अच्छा, भिन्न सरल में सीखा था क्लास, है ना। चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। और वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था भिन्नों को सरल करना, भिन्नों का सरलीकरण करना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जैसे कि आप बोल भी रहे थे कि हम लोग भिन्नों का सरलीकरण सीखा था, है ना, सरलता में बदलने के लिए। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन बोला क्या गया है, दिए गए भिन्न को सरलतम रूप में लिखें। दिए गए भिन्न को सरलतम रूप में लिखना है। चलो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ ताकि आप कोशिश करो कि इसका आंसर आसानी से कर सको। चलो 6/10, हाँ 6/10 को हमें बताना है इसके सरलतम रूप में। बताइए सर, कहाँ आंसर करना, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन में जाके। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। डिस्कस किया जाए, बहुत बढ़िया। आसान सा क्वेश्चन भी है, बहुत आसान सा सर। सिंपल देखो क्या करना है सर, 6/10 का हमें करना है सरलतम रूप में। तो क्या करें, सबसे पहले 6 का गुणनखंड निकालते हैं। क्या हो सर, 2 3 6 और 3 एकम 3। 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, फिर करते हैं 10 का गुणनखंड। ठीक है, देखो 2 5 10 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, देखो 2 गुने 5 गुने 1। तो आपके पास हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास, देखिए 3/5। यानी 6/10 का सरलतम रूप क्या हो गया, 3/5। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। जल्द करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। चलो मैं इसको एक बार आपको अच्छे से सिखाता हूँ परिमेय संख्या क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, तो जिसको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, और जिसको नहीं पता है बच्चे चैट में एन टाइप करेगा, है ना। जिसको पता है वो चैट में वाई टाइप करेगा, जिसको जिसको नहीं पता चैट में एन टाइप करेगा। अच्छा, अधिकतर बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, कोई बात नहीं, चलो सीखते हैं, अभी बहुत आसान से सीखेंगे। देखो अब देखो, डेसिमल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या, मैंने बताया था ऐसी संख्या, पहला पहला कंडीशन लिख लो, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, जिसे P/Q के रूप में लिख सके, पहला। दूसरा, कि जहां P और Q क्या हो, जहां P और Q पूर्णांक हो, यहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा, कि Q का मान जो है हमारा 0 के बराबर नहीं। ठीक है, 3 कंडीशन है जहां जिससे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या
कहते हैं। ठीक है, अब आपके मन में 3 प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा कि सर ये हमें नहीं समझ में आया, ये P बाई Q क्या बोले आपने, आपने P और Q क्या बोले, ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, कोई बात नहीं। देखो अभी मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि P बाई Q का मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं, है ना। चलो अभी ध्यान देते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मान लो कि 3/5 क्वेश्चन है। अब ये इसमें पहला सबसे पहले क्या होना चाहिए, 3/5 देखें, यानी देखो ये क्या है, ये हमारा P है, ये क्या हमारा Q। यानी पहला क्या देखोगे सर, ये देखो P बट्टा Q के रूप में है, यानी सर ये देखो P बट्टा के रूप में, P बट्टा Q के रूप में है। दूसरा, दूसरा आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दूसरा क्या दिखेगा आपको कि सर P का मान कितना है, सर P का मान है 3, और सर Q का मान कितना है, सर Q का मान है 5। यानी दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक भी है। दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक। दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक भी। क्यों, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कि सारे के सारे प्राकृतिक धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सारे के सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ जब शून्य को शामिल कर देते हैं तो उससे हम कहते हैं पूर्णांक। यानी सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे के सारे निगेटिव नेचुरल नंबर के साथ जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं हम इंटीजर। यानी 3 और 5 क्या है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए हमारे पूर्णांक भी है। अब आते हैं नेक्स्ट, कि थर्ड क्या है, थर्ड हो जाएगा आपके कि क्यू का मान किसके बराबर है सर, 5 के बराबर। इसका मतलब क्या, क्यू का मान 0 के बराबर है, सर 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सर ये तीनों कंडीशन लागू हो रहा है कि पी बाईटा क्यू के रूप में हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, और क्यू का मान 0 के बराबर भी नहीं हो। तीनों कंडीशन लागू हो रहा है, इसका मतलब बोलेंगे 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई कर दो। यानी कभी भी अगर हमें परिमेय संख्या ध्यान देना है तो 3 चीजें ध्यान देना है कि वो P बाई Q के रूप में हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, P बाई Q के रूप में हो, और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कि अभी भी हमें ध्यान 3 चीजों पर देखना है, क्या क्या, तो P बाई Q के रूप में होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन क्या बोला है, क्या 3/5 एक परिमेय संख्या है, उसके लिए क्या देखा कि सर ये P बाई Q के रूप में है, और P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया हो। चलो अब आते हैं, देखो कि क्या यही सेम कंडीशन हम लोग, यही तीनों कंडीशन आने वाले क्वेश्चन के साथ लगा सकते हैं क्या, तो चेक करो। सबसे पहले बताओ आप लोग कि 3/5, सबसे पहला क्वेश्चन ये ना, तो बताइए 3/5 क्या हमारा परिमेय संख्या है। अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। हाँ 0/5 हो सकता है, मैं बताऊंगा, मैं आगे उससे वो भी क्वेश्चन लूंगा आपके लिए, ठीक है। ममता चौहान नाम से बच्चे जाएंगे, उसको भी देंगे, है ना। सर कैसे पता चला, सर इसलिए पता चला क्योंकि सर हमें 3 कंडीशन देखना। पहला सर 3/5 है, देखो ये देखो P बाई Q के रूप में है ना, और P का मान कितना है सर, P का मान 3, एंड Q का मान क्या है सर 5। दोनों के दोनों क्या है सर, पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है। और लास्ट सर कि Q का मान 5 बराबर है ना, यानी Q का मान बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0। Q का मान क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है। Q का मान क्या है, 5 के बराबर, यानी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो अब आते हैं दूसरा। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है हमारे पास -9/2। बताओ सर बच्चे क्या ये परिमेय संख्या है, बताओ सर बच्चे क्या पर ये परिमेय संख्या -9/2 क्या यह एक परिमेय संख्या है। अगर है तो चार उसमें वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी बताएंगे, है ना। चलो ये हो गया देखो P, ये हो गया Q है। हाँ बहुत नहीं है, देखो सर ये देखो P बाई Q के रूप में है, बहुत नहीं है। सर दूसरा ऑप्शन कि P का मान क्या है सर, -9, और Q का मान क्या है, Q का मान है 2। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों है पूर्णांक है। P का मान -9 और Q का मान क्या है, दोनों के दोनों क्या है, ये पूर्णांक है। दोनों दोनों क्या है, ये पूर्णांक है।
ठीक है। और तीसरा क्यू का मान क्या है, क्यू का मान 2 है। और तीसरा सर क्यू का मान हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसका मतलब क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं, क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। -9/2 है, पहले देखा क्या हमने कि पी बटा क्यू के रूप में, पी का मान जैसे 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 देखा कि -9 है, क्यू का मान 2 है, दोनों दोनों क्या है पूर्णांक, और देखा कि क्यू का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार बोलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या, यानी तीनों कंडीशन लागू होगा तो बोलेंगे परिमेय संख्या है, नहीं लागू हो इसमें से कोई भी कंडीशन फेल्ड हुआ तो बोलेंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? चलते यानी इसका मतलब 9/2 भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। और चलो बताओ अफसर बच्चे 13, क्या 13 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो 4 में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या 13 एक परिमेय संख्या है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सर, बहुत ऊंचे एन टाइप करा, बहुत नहीं है। बताएंगे सर बच्चे, क्या 13 एक परिमेय संख्या है? नहीं है कि है, बताओ। चलो ध्यान दो, मतलब अधिकतर बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करें, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, तो ध्यान दो यहाँ पे। देखो आप ध्यान से देखो, देखो 13 के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है सर, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 रहता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। यानी 13 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर ये पहला आप लिख लो 13/1 जो है, देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, यानी सर ये देखो P/Q के रूप में है। दूसरा P का मान हो गया 13 और Q का मान हो गया 1। ये दोनों क्या है, ये हमारे पूर्णांक हैं। ये क्या है, ये हमारे पूर्णांक हैं। और तीसरा Q का मान क्या है, 1 है ना, Q का मान क्या है, Q का मान 1 है ना। इसका मतलब Q का मान 1 है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 1 है, यानी इसका मतलब क्या है, Q के मान 0 के बराबर नहीं। तो 3 कंडीशन है कि 13/1 क्या है, P/Q के रूप में है, P का मान क्या है 13, Q का मान क्या है 1, दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक है, और Q का मान 1 है, इसका मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 13/1 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आया समझ में? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन, 3.4। बताओ सर अच्छे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या 3.4 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? जो भी बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है वो चाहे हैंड रेज करेगा, जो भी बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है वो चाहे हैंड रेज करेगा। चलिए, पूनम नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आप अपना माइक ऑन करके बताइए। हाँ, 3.4 क्या एक परिमेय संख्या, बताइए बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ। पूनम, पूनम नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आपने हैंड रेज किया, बताओ बाबू है या नहीं है? सर है, क्यों है बता सकते हो आप? क्योंकि सर इसका क्या का मान 5 है। क्यों का मान क्या है? 5 इसके नीचे तो मैंने 5 लिखा नहीं है। सर, क्योंकि इसका दशमलव हटाएंगे तो 5 आएगा। अच्छा दशमलव हटा दो, चलो दशमलव हटाएंगे सर, ये लिख देंगे 34/10, है ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद तो एक जीरो नीचे लगा देंगे, है ना। चलो अब आप बोलोगे सर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करोगे तब आप 5 आएगा, बिना कैंसिल आउट किए भी आप बता सकते हो, है ना। क्या बताओगे सर कि देखो पहला बताओगे, देखो 34/10 है ना, तो देखो ये हो गया ए, या पी बोल दो, ये हो गया देखो क्यू, तो ये देखो हमारे किस फॉर्म में है, P/Q के रूप में, किस फॉर्म में P/Q के रूप में। और दूसरा क्या है, P का मान 34 और Q का मान 10, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, दोनों के दोनों क्या है पूर्णांक भी है, ठीक है। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है कि क्यू का मान सर 10 है, इसका मतलब क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 भी है। तीनों कंडीशन जब फुलफिल होता है तो क्या बोलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है ना। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट आपको जल्द करेंगे, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को आप डबल करेंगे, जल्दी करेंगे, आसान भी सवाल था, है ना। चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखो ध्यान से, देखो नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बताइए सर बच्चे, क्या 0 एक परिमेय संख्या है?
क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? चैट्स में बताना, अगर है तो चैट्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। कुछ बच्चे बोले, कुछ बच्चे नो। हाँ चलो ठीक है, मैंने अभी अभी एक आपको तरीका सिखाया है कि सर किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? एक रहता है। तो सर जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? सर जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक है। एक हो गया है ना? जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक। अब देखो यहाँ रखो, पहला क्या हो जाएगा सर? 0/1, यानी ये हो गया, देखो हमारे पास p, ये हो गया q। किस फॉर्म में आ गया सर? ये p/q के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया? ये p/q के फॉर्म में है। दूसरा कि p के मान कितना है? p के मान है 0, और q का मान कितना है? q का मान है 1। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। दोनों के दोनों हमारे क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि q का मान 1 है ना, इसका मतलब हमें दिख रहा है सर q का मान 1 है, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, यानी q का मान नॉट इक्वल टू 0 भी है। सिर्फ हमें नीचे से मतलब होता है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, ऊपर 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिर्फ हमें नीचे देखना कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें नीचे देखना कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 1 है तो 1 है ना? इसका मतलब q नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये तीनों कंडीशन है, हम क्या बोलेंगे? ये तीनों कंडीशन है तो क्या बोलेंगे कि 0, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो क्या बोलेंगे कि 0/1 एक परिमेय संख्या है। 0/1 एक परिमेय संख्या है। आगे समझ में? चलो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे। ठीक है, मतलब तीनों हमारे, मतलब तीनों चारों सब सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गया। मतलब इतना जो हमने क्वेश्चन किया अच्छे से समझ में आ गया, पहला से लेकर इस लास्ट, है ना? इसमें हमने देखा कि सर जो है 3/5 भी परिमेय संख्या है, 9/2 भी परिमेय संख्या, -9/13 के कुछ नहीं देखा, एक है। सर 3.4 क्या हो गया? 34/10 के बराबर। जीरो क्या होगा सर? 0/1, यानी सारे सारे क्या है? सारे सारे हमारे परिमेय संख्या थे। सारे सारे क्या थे? हमारे परिमेय संख्या थे। तो कुछ बच्चों ने इसमें किसी में एन बोला था, किसी में ना बोला था, किसी में हाँ भी बोला था, है ना? अब उनको ये पता चल गया कि सर हमें कुल मिलाकर क्या देखना है कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में हो, जहां p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। वो हमेशा हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है आपके, हाँ वही चीज मैंने जो बच्चा था, देखो 13 नीचे कुछ नहीं देखा, एक है, इसके नीचे कुछ नहीं देखा, 10 हो जाएगा, हो गया, है ना? और हमने जो बोला था वो लिख दिया, देखो p/q के रूप में लिखी जानी चाहिए, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और q का मान नॉट इक्वल टू 0। वही चीज मैंने लिखा है क्या कि p/q के रूप में होने चाहिए। एंड दूसरा कि p एंड q, यानी p और q क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरा q का मान 0 के बराबर नहीं, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा परिमेय संख्या। ये हमारा कहलाएगा क्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। चलो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार उसमें आप डबल एड कीजिए। और ये मैंने तीनों कंडीशन आपको करके एक एक क्वेश्चन में दिखा दिया, है ना? चलो अब आते हैं, देखो इतना तक करने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है वो आता है कि सर कहीं रूट में एक संख्या दी गई हो तो क्या वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी? चलो तो बहुत सारे हम तरीके देखते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन देखते हैं, तो एक एक करके देखते चलते हैं, है ना? चलो तो आपके मन में दो तीन प्रश्न आएगा। सबसे पहले प्रश्न ये आएगा कि सर क्या 3/0 -4/0 1/0 परिमेय संख्या? बताइए सर, अच्छी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए।
3/0 -4/0 माइनस सॉरी 1/0 क्या परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है नहीं है या नहीं? नहीं है क्यों? क्योंकि सर आप ध्यान से देखो, हमने जाना कि सर पहला कंडीशन 3/0 सर ये देखो, ये भी पी ये भी की, यानी देखो ये सर पी बाई क्यू के रूप में है, पी बाई क्यू के रूप में है। दूसरा पी के मान 3 और क्यू का मान 0, दोनों के दोनों पूर्णांक है, दोनों दोनों को पूर्णांक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देखो क्यू का मान क्या है? 0 के बराबर, यही नहीं होना था, यही हमें नहीं होना चाहिए। ये दोनों तो ठीक है, यही नहीं होना चाहिए था ये, क्योंकि क्यू का मान नॉट इक्वल 0, लेकिन यहाँ पे नीचे वाला क्या है? इसका हर क्या है? 0 के बराबर क्या है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है, क्योंकि हर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर हमारा 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वर्ड जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वर्ड कर लो। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार बताओ आप लोग, चलो √4 इसको डिस्कस करते हैं कि चल इसमें मैं आपको 2-3 हिंट देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर आ जाती हैं, जो वर्गमूल से बाहर आ जाती हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर नहीं आती, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाती। तो इस प्रकार आप बताओ, क्या वर्गमूल 4, क्या √4 एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर √4 एक परिमेय संख्या है तो वाई टाइप करो, अगर नहीं है तो एन टाइप करो। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। है या नहीं है? नहीं है या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ग्रेट, चेक करते हैं, चेक करते हैं हम लोग। देखो √4 है ना? अब बताओ तो √4 का मान क्या होगा? पहले क्या करो, 4 का गुणनखंड निकालो। सर 2 दूनी 4, 2 एकम। अब आप ध्यान से देखो सर, √4 जो लिखा है, ये लिखा है सर 2 × 2, यानी सर 2 का पेयर मिलके बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया सर 2। यानी यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने देखा कि सर √4 जो है वो 2 के बराबर, √4 जो है किसके बराबर है सर? 2 के बराबर। और 2 क्या है हमारा सर? 2 हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर 2 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या होता है सर? पूर्णांक होता है, और q का मान 0 के बराबर नहीं है। यानी 2 क्या हो गया? 2 तो हमारा परिमेय संख्या। इस प्रकार हम बोलेंगे क्या? 2 देखो 2 क्या है? 2 हमारा परिमेय संख्या। एक दो सर परिमेय संख्या, इस प्रकार बोलेंगे √4 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलो इसी प्रकार आप अगला जो है √5 बताएंगे सर बच्चे, √5 क्या है? हाँ √5 क्या परिमेय संख्या है? बताएंगे सर बच्चे, √5 क्या परिमेय संख्या है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम क्या जानते हैं, √5 जो है रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो √5 जो है रूट से बाहर नहीं आ सकता। कैसे पता चला सर नहीं आएगा? सर देखो यहाँ देखो √5 है, अगर हम 5 का गुणनखंड निकालते हैं तो इसका गुणनखंड होगा सर 5 × 1। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा 5 × 1, है ना? यानी सिंपली सर √5 का √5 ही रहेगा। √5 का क्या होगा? √5 ही रहेगा, यानी रूट से ये बाहर नहीं आएगा। रूट से जब ये बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या ये परिमेय संख्या होगा सर? नहीं होगा, बिकॉज
यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के रूट 5 क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या भी नहीं है। इसलिए यह परिमेय संख्या भी यह परिमेय संख्या भी नहीं है। परिमेय संख्या भी नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, रूट 36। बताओ सर बच्चे, रूट 36 वर्गमूल ऑफ 36, वर्गमूल ऑफ 36 क्या मिलेगा हमें बताना है। क्या यह परिमेय संख्या अगर है तो चैट में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ नहीं, मतलब है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चेक करते हैं, बहुत अच्छा। चलो तो रूट 36 यानी इसका मतलब सिंपल है सर, क्या करो 36 से गुणनखंड निकालो। सर देखो 2 से 18 दूनी 36, सर 2 से 2 9 18, सर 3 से 3 3 9, सर 3 एकम 3, है ना? यानी 36 का गुणनखंड हो गया, देखो हमारे पास 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। क्या पेयर से बाहर निकलेगा? क्या ये बाहर निकलेगा? चलो चेक करते हैं। ये दोनों मिलकर एक बाहर, ठीक है, और ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर। इस प्रकार हो गया 3 दूनी 6, इस प्रकार कितना हो गया 6। और 6 क्या हमारा परिमेय संख्या है? 6 क्या हमारा परिमेय संख्या है? हाँ सर है। कैसे पता चला? सर देखो 6 के नीचे कुछ नहीं था, क्या एक ही हो गया सर, पी बाई क्यू के रूप में, और पी बाई क्यू के रूप में हुआ, यानी इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब ये होगा हमारी परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या। और ये सब पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या। यानी कुल मिला के हमें क्या ध्यान देना? कुल मिला के हमें ये ध्यान देना कि ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर आ जाएंगी वो परिमेय संख्या कहलाएंगी, और ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल से बाहर नहीं आएंगी वो हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी, है ना? वो हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। क्लियर है? चलो अब आते हैं अगला जो है रूट 28। बताओ सर बच्चे, रूट 28, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रूट 28 क्या हमारी परिमेय संख्या है? बताइए सर बच्चे। है तो चैट में वाइट कीजिए, नहीं है तो एंटर कीजिए। हाँ पहले चेक कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए वर्गमूल निकाल के इसका। ग्रेट है, नहीं है? ग्रेट, बहुत नहीं, आप लोग अच्छा करेंगे सर। 28 से क्या करो सर? गुणनखंड निकालो, निकालो गुणनखंड। सर देखो 2 से 14 दूनी 28, 2 से 7 दूनी 14, सर 7 एकम 7 निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यह रूट है, इसकी जगह क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 7, यानी ये दो गो मिलके एगो बाहर, और रूट के अंदर 7 के साथ रहने जाएगा, है ना? रूट के अंदर 7 के साथ रहने जाएगा। इसका मतलब 2√7 क्या है? एक पूर्णांक ही नहीं है। पूर्णांक नहीं है, क्यों पूर्णांक नहीं है? क्योंकि हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा है कि सर कोई भी संख्या जो प्राकृतिक संख्या हो, तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ जब शून्य को स्थापित करते हैं वही पूर्णांक कहलाता है। लेकिन सर यहाँ तो पूर्णांक है नहीं, क्योंकि √7 तो हमारा ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही शून्य, यानी ये पूर्णांक ही नहीं। जब सर ये पूर्णांक ही नहीं है तो क्या यह परिमेय संख्या कहलाएगी? सर यह परिमेय संख्या भी नहीं कहलाएगी। यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे, हाँ आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल
अब देखो, ठीक है ना, यानी हमने क्या सीखा, हमने सिंपली सीखा कि सर ऐसी संख्या है जो वर्गमूल से बाहर आएंगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और ऐसी संख्या जो वर्गमूल से बाहर नहीं आएंगी उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। सिंपल इतना ही समझना था, ठीक है। अब चलो इसी तरह आप पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या रूट 100 जो है हमारा परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी 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 चैट में टाइप करो, चैट बॉक्स में। है, बहुत बढ़िया, चलो चेक कर लेते हैं। सर रूट 100 है तो क्या करो सर, 100 का गुणनखंड निकालो, निकालो। सर 2 से 50 बार में, सर 2 से 25 बार में, सर 5 से 50 25, सर 5 से 5 से कम 5, यानी रूट 100 का मान आ गया आपके पास 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1, है ना, ये रूट 100 का मान है। चलो तो ये हो गया हमारे पास 2 गुने 5, ठीक है, बराबर क्या हो गया सर 10। एक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, है ना, यानी ये सर देखो रूट 100 से बाहर आ गया, यानी 10 आ गया, और 10 के नीचे कुछ नहीं गया सर, 1 है, यानी सर ये पी बाई क्यू के रूप में है, यानी सर ये पी बाई क्यू के रूप में भी है, और पी और क्यू पूर्णांक भी है, और नीचे वाला 0 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है सर, ये हमारा, हाँ मतलब ये हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय है। अब आते हैं सेकेंड, माइनस का 30, बताइए माइनस का 30 नीचे कुछ नहीं था, 1 है, बताइए माइनस का 30/1 क्या हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बताइए, सर्वोच्च बताएंगे, सर्वोच्च बताएंगे। माइनस का 30 अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, बहुत नहीं है मतलब है। तो देखो क्या है, पी बाई क्यू के रूप में है, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, -30 भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, 1 भी धनात्मक प्राकृतिक, दोनों दोनों पूर्णांक भी है, और क्यू का मान मतलब नीचे वाला जो है 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या है। चलो अब अगला आता है तीसरा, माइनस का 7/0, ये हो गया देखो पी, ये हो गया क्यू, पी का मान 7 और क्यू का मान 0, पी और क्यू दोनों के दोनों पूर्णांक है, लेकिन सर यहाँ पे देखो क्यू का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? बताओ सर चैट में, क्या यह परिमेय संख्या है? चैट में करना आपको, अगर है तो चैट में टाइप करना, नहीं है तो टाइप करना। क्या है ये परिमेय संख्या? नहीं है, क्योंकि सर हम जानते हैं कि हमारा हर हमेशा 0 के बराबर नहीं होता है, हर मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। चलते, अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे, जल्द करेंगे, आगे ना समझ में। चलो अब इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना है क्वेश्चन आंसर, पोल सेक्शन में जाकर, जल्दीबाजी में बस आंसर मत कीजिएगा आप। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगा देता हूँ। हाँ अब आराम से कीजिए, अब जगह आप आराम से आंसर कीजिए, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी करिए, मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं? सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है?
कौन नहीं ये पूछा है, कौन नहीं ये पूछा है, इस पे ध्यान देंगे, कौन सा नहीं है। अब कौन है, तो पहले है वाला देख लो कौन कौन है, जो नहीं हुआ आंसर देगा सिंपल। चलो लास्ट 1.5 मिनट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 13 बच्चे ज्वाइन किए, उसमें से मात्र अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया। चलो ठीक है, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। चलो लास्ट 20 सेकेंड। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने जितने हो जाए। अगर मान लो आप क्लास में प्रेजेंट हो और आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तभी तो आपने आंसर नहीं किया। इसलिए सारे के सारे बच्चों का ना पोल सेक्शन में जरूर 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 आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं, है ना। लास्ट 5 सेकेंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, चेक करते हैं। चलो नहीं है पूछा ना, देखो तो ये हो गया, देखो हमारे पास ये हो गया, देखो पी और ये हो गया, पहला हो गया हमारे पास देखो पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में है पहला, है ना। और पी और क्यू क्या, देखो पी के मान 3 और क्यू के मान 7, दोनों का दोनों क्या है, पूर्णांक भी है। और क्यू का मान देखो सर नॉट इक्वल टू 0, क्यू मान क्या है सर, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब पी 3/7 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब 3/7 एक परिमेय संख्या है। चल अब आते हैं सर, यानी हमें देखो नहीं पूछा, यानी गलत हो गया। सर देखो -6 से नीचे कुछ नहीं दिखाया सर, एक है, तो यानी ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। सर ये देखो पी, ये भी पी बाई क्यू के रूप में है। और -6 क्या, -6 भी हमारा धना ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, मतलब निगेटिव नेचुरल नंबर। और 1 क्या, हमारा धनात्मक प्राकृतिक संख्या, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। इसलिए -6/1 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है ना। चलो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अब देखो सबसे ज्यादा बच्चे गलती यहीं पे किए, 3.4 वाले पे गलती की है। इसमें क्या गलती की है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती किए हैं 3.4 वाले। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 3.4 का क्या, इसको आप भिन्न में नहीं बदल सकते। मैंने सिखाया सर दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी एक पे जीरो, दशमलव एक संख्या तो एक जीरो लगा लो। ये आ गया हमारे पास, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। इसका मतलब ये सर पी बाई क्यू के रूप में है, के रूप में है। और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारा रूप में है, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी ये गलत हुआ। चलो √7 क्या, ये सर रूट से बाहर आएगा सर, नहीं आएगा। यानी ये सब पूर्णांक ही नहीं है सर, ये पूर्णांक ही नहीं है। जब सर ये पूर्णांक ही नहीं है तो क्या ये अपरिमेय संख्या होगी, सर नहीं होगी। यानी यह एक परिमेय संख्या नहीं है। देखो आराम से, यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो यही हमें क्वेश्चन पूछा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा, ऑप्शन डी जो है मेरा नहीं है। तो जाओ जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपसे, यही पूछते हैं, आपको बताना है। तो रूट 16/4 दोनों रूट में है। रूट 16/4 क्या यह एक परिमेय संख्या है? बताइए, क्या यह एक परिमेय संख्या है? रूट 16/4 क्या यह एक परिमेय संख्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, ठीक है? आराम से आंसर कीजिए। बताइए बताइए, क्या यह एक परिमेय संख्या है? कैसे पता चलेगा कि है? तो सर बहुत ही आसान सा तरीका है सर, रूट 16/4 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, रूट 16/√4। और पहले क्या करो, 16 का गुणनखंड निकालो, तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4 और 2 × 1 = 2, यानी 16 का हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2। फिर क्या है 4 का, फिर क्या है 4 का, तो 4 का चलो गुणनखंड लेते हैं, 2 दूनी 4, यानी 4 का देखो 2 × 2। अब देखो गुणनखंड में पेयर निकालो, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर एक बाहर, यानी कट के देखो, एक दो से एक दो कट के क्या बचा आपके पास, 2 बच गया। और 2 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो सर 2 एक हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है सर, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे। इस प्रकार हम कहेंगे कि रूट 16/4 एक ऑल्सो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है? चलो क्लियर? चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखने वाले हैं ना, वो सीखने वाले हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं पर संक्रिया, जैसे कि जोड़ कैसे करते हैं परिमेय संख्या का, घटाव कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इन पे हमें क्या करना है, इन पे हमें इन संक्रियाओं पे हमें क्या करना है, परिमेय संख्या का जोड़ लेना है, ठीक है? जोड़ किसे से लेना है, जोड़ परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या घटा लेना है, और परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का गुना भाग लेना है, ठीक है? ये सब चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो आज की क्लास में यहीं तक। और आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया, तब जल्दी से जल्दी चैट में राइट अप कीजिए, और अब कुछ भी डाउट है तो आप चैट में एन टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप एन टाइप कीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट में राइट अप जा सकते। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।